फ्लैजेला आप लोगों को नजर आ जाए तो वी विल से दिस इज कॉल्ड पेरिट्राइकस फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया। ये क्या है? पेरिट्राइकस। इस पे क्वेश्चन जरूर आता है। ऐसी बैक्टीरिया जिसमें सिंगल फ्लैजिला हो उसको हम कहते हैं मोनोट्राइकस। अगर दो फ्लैजिला हो लेकिन अपोजिट एंड से निकले हो, लाइक एक यहाँ से एक यहाँ से, तो उसका नाम क्या है? एम्फीट्राइकस है। लेकिन अगर एक जगह से फ्लैजिला निकली हो लेकिन ग्रुप की शक्ल में निकली हो, ज्यादा निकली हो, तो उसको क्या कहते हैं? लोपोट्राइकस। और अगर बैक्टीरिया सेल के इर्द गिर्द सारी जगहों से फ्लैजिला निकली है तो उसको हम पेरिट्राइकस कहते हैं। अब चाहे फ्लैजिला एमपी हो, मोनो हो या लोपोट्राइकस, इन सब का काम बैक्टीरिया की किस में हेल्प करना है? मोलिटिलिटी में। इसका मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह अगर बैक्टीरिया ने फ्लो करना है, मूव करना है, तो उसमें एक काम किसका होता है? फ्लैजिला का होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें मेन पॉइंट लेके अनदर इंपॉर्टेंट दैट इज कॉल्ड कैप्सूल। बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? कैप्सूल होता है। तो नेक्स्ट देखे कि व्हाट इज मेंट बाय कैप्सूल, कि कैप्सूल क्या है और कैप्सूल का फंक्शन क्या है। तो नंबर 1 लेके इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, यहाँ पे लेके इट इज द आउटर कवरिंग, ये सेल वॉल से बाहर होता है ऑफ बैक्टीरियल सेल, मतलब बैक्टीरियल सेल के अंदर बाहर वाला कवरिंग क्या कहलाता है? कैप्सूल। इट में और मे नॉट प्रेजेंट। अब इसका मतलब यह है कि एवरी बैक्टीरिया इज नॉट मैंडेटरी दैट इट शुड बी कैप्सुलेटेड। कुछ बैक्टीरियाज में कैप्सूल होता है, कुछ में नहीं होता। तो सम बैक्टीरियाज आर कैप्सुलेटेड बट सम आर नॉन कैप्सुलेटेड। लेकिन आगे हम जब पढ़ेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा, लिस्ट पढ़ाऊंगा कि इन बैक्टीरियाज में कैप्सूल है और इनमें कैप्सूल जो नहीं है। फिर पता होना चाहिए कि कैप्सूल क्या है। ये कवरिंग है, एक कोटिंग है जो बैक्टीरिया के इर्द गिर्द हुई है। और जब एक कोटिंग हो चुके, इंसान अपने ऊपर कपड़े ले ले, फिर चादर ले ले, द फंक्शन विल बी प्रोटेक्शन। ये क्या देती है? प्रोटेक्शन। तो फंक्शन में लेके कि कैप्सूल का जनाब फंक्शन क्या है, हाउ इट हेल्प। नंबर 1 लेके इट हेल्प इन प्रोटेक्शन। इसका मतलब यह है कि बैक्टीरियल सेल को बाहर के इन्वायरमेंट से बचाना, प्रोटेक्ट करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ कैप्सूल। और अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट एवरीबॉडी शुड नो, इट रिजिस्ट, ये रिजिस्ट करती है, हाँ जी, फेगोसाइटोसिस। किस चीज को? फेगोसाइटोसिस। इसका मतलब यह है, व्हाट इज फेगोसाइटोसिस? एनीवन? वेरी गुड। प्रोसेस ऑफ इनगल्फिंग द बैक्टीरिया या प्रोसेस ऑफ ईटिंग बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। इसका मतलब यह है कि अगर फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है और वो इन्फेक्शन बैक्टीरिया ने काज की हो, तो हमारे बॉडी के अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं। क्या होते हैं? मैक्रोफेजेस। और वो जाकर बैक्टीरिया को इनगल्फ करने की कोशिश करते हैं। अब मैक्रोफेज का बैक्टीरिया की इनगल्फ प्रोसेस को क्या कहते हैं? फेगोसाइटोसिस। अब अगर ये एक बैक्टीरिया है, दिस बैक्टीरिया, दिस अनदर बैक्टीरिया, लेकिन इस बैक्टीरिया के इर्द गिर्द क्या है? कैप्सूल है। अब ये कैप्सूल तो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करेगी ताकि इस पे मैक्रोफेज काम ना करें, इसलिए याद रखें कैप्सूल रिजिस्ट व्हाट? फेगोसाइटोसिस। अब जो नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है उसको खत्म करना आसान है, लेकिन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को खत्म करना ये मुश्किल होता है। इसलिए अगर आप लोगों को कोई ये पूछे कि अगर हम नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबायोटिक्स देंगे तो वो लो डोज होने चाहिए। क्या होना चाहिए? लो डोज। और इसके खिलाफ हाई डोज देते हैं। और यहाँ पे नॉर्मली नोट लेके नीचे कि द इम्यूनोलॉजिकल organ which prevent the immunological organ which prevent infection normally against capsulated bacteria। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कि नॉर्मली उस ऑर्गन का नाम बताएं बॉडी के अंदर जो हमको कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन से बचाते हैं। दैट इज कॉल्ड स्प्लीन। वो क्या होता है? स्प्लीन होता है। स्प्लीन इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। जिस तरह लीवर राइट साइड पे है तो स्प्लीन लेफ्ट साइड पे होता है। जिन लोगों में स्प्लीन काम करना छोड़ देता है तो उनको कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म की इन्फेक्शन चांसेस ज़्यादा होती हैं। लाइक उसमें स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन स्प्लीन क्या है? ये इम्यूनोलॉजिकल ऑर्गन है। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है।
by preventing us from infection which is caused by which organism? Capsulated organism. तो अगर एग्जाम में आ जाए कि वो कौन सा ऑर्गन है नॉर्मली कि वो हमको कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया की इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है, दैट इज कॉल्ड स्प्लीन, एंड स्प्लीन इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। ये एब्डोमेन के कहाँ पे होता है? लेफ्ट अपर पार्ट में होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कि सेल वॉल, बैक्टीरिया के अंदर जो कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग, इसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग दे दे कि व्हाट इज मेंट बाय सेल वॉल। सेल वॉल लिखे, इट इज द outer covering of bacterial cell. It is present in many bacteria but few exceptions. देखिए कहने का मतलब यह है कि सारी की सारी बैक्टीरिया में सेल वॉल भी नहीं होता, कुछ एक्सेप्शंस ऐसी है कि बैक्टीरिया के होते हुए भी उसका सेल वॉल नहीं होता। फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, विच वन? माइकोप्लाज्मा, वी विल डिस्कस दिस। दिस इज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया ऑन द अर्थ। पूरी दुनिया में या ऑन द अर्थ अगर स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया पूछी जाए दैट इज माइकोप्लाज्मा। इसको हम एटिपिकल बैक्टीरिया कहते हैं क्योंकि इस बैक्टीरिया के इर्द गिर्द क्या नहीं होता? सेल वॉल नहीं होता। ठीक है जी। अब देखिए एक बंदा है, वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे कफ है या कांसी है, हम उसको क्या देते हैं? या एमोक्सिल गोली देते हैं या हम उसको जनाब ऑगमेंटिन का नाम सुना है कि नहीं? ऑगमेंटिन देते हैं, हाँ एसिफाइल देते हैं, ये तो सिरप है, कफ सप्रेसेंट है। इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए सुन ले कि जो एसिफाइल या पल्मोनोल होता है ये इन्फेक्शन ख़त्म नहीं करती, ये सिम्टम को कम करती है, कफ को कम करती है। इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए हम साथ में क्या देते हैं? एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो एंटीबायोटिक्स में जो एमोक्सिसिलिन है या पेनिसिलिन है या क्लेवलोनिक एसिड है जिसको ऑगमेंटिन कहते हैं, ये सारे के सारे बैक्टीरिया को किल कैसे करते हैं? ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को ख़राब करते हैं। किस चीज़ को? सेल वॉल। और अगर हम पेनिसिलिन दे, एमोक्सिसिलिन दे और वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिसरप्ट करे तो आया बैक्टीरिया सर्वाइव करेगी? नहीं करेगी। लेकिन अगर इन्फेक्शन किसने काज की है? माइकोप्लाज्मा, तो उसमें फिर पेनिसिलिन काम नहीं करेंगे क्योंकि दीज बैक्टीरिया नॉर्मली हैव नो सेल वॉल। तो इस बैक्टीरिया के खिलाफ फिर हम ऐसे ड्रग देंगे कि वो सेल वॉल की बजाय इस बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करें? इनहिबिट करें। तो प्रोटीन के बगैर बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करती। उन ड्रग्स का नाम एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन या एरिथ्रोमाइसिन होता है। ठीक है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बैक्टीरिया सेल जो बहुत सारी बैक्टीरिया में होती है उसको सेल वॉल कहते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसी है जिसमें सेल वॉल नहीं होता। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? माइकोप्लाज्मा है जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। अब यहाँ पे लेके जो सेल वॉल है इसकी कंपोजिशन क्या है कि सेल वॉल बना किस चीज़ से है? व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल? इट इज मेड अप ऑफ